साइंटिफिक तरीके से होंगी जो पाकिस्तान और आवाम के सामने रखी जाएंगी। सियासी लोगों की रिकॉर्डिंग्स हैं, वो आपको शायद उसके ऊपर कोई चंबा नहीं होना चाहिए। मरियम नवाज़ की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर जब नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, उस वक्त की गुफ्तगू की जो रिकॉर्डिंग्स थी वो पीटीआई लीक करती रही कि इस मीडिया वाले के साथ ये कर दो, उसके इश्तहार बंद कर दो, वो एक हिस्सा था। फिर बुशरा बीबी की वो गुफ्तगू के सब कुछ गद्दारी के साथ जोड़ दो, वो प्राइम मिनिस्टर बनी गाला से या प्राइम मिनिस्टर हाउस से की गई कॉल थी जिसकी रिकॉर्डिंग आई। अभी शौकत तरीन साहब की और झगड़ा साहब की गुफ्तगू की रिलीज़ आई, वो भी हमारे सामने आई। तो एक के बाद एक गुफ्तगू का एक सिलसिला है जो लीक हो रही है गुफ्तगू, ये कोई पहला मौका नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारी एजेंसीज़ के पास कैपेबिलिटी मौजूद है, आईबी के पास भी और आईएसआई के पास भी। हमारे सेल फ़ोन, मैं कई साल पहले मैं ऑन एयर नाम नहीं उन शख्सियत का लेता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बहुत ही सेंट्रल फिगर मैं आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता, मैं उनसे मिलने कराची उनके घर गया तो उन्होंने कहा कि फ़ोन बाहर रखवा देते। मैंने कहा मैं इसको स्विच ऑफ करता हूँ। उन्होंने कहा स्विच ऑफ करने के बाद भी बाहर रखवा दें, मुझे नहीं था पता। फिर उन्होंने बताया कि इसका जो ऑन किए बगैर भी इसका माइक भी और इसका जो कैमरा है वो ऑपरेट किया जा सकता है रिमोटली, ये आजकल टेक्नोलॉजी मौजूद है। मेरे तब तक ये बात इल्म में नहीं थी, तो मालूम नहीं तारिक फजल चौधरी अंदर जेब में डाल के अपना आईफोन ले गए और शहबाज शरीफ की गुफ्तगू रिकॉर्ड हो गई। ये मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं 2010 की बात है, मेरे साथ थे इजाज़ बशीर। पहली बात तो ये कि आपने जो अभी ये सारी बात बताई है और लोग चूँकि आप पे बहुत सारा यकीन रखते हैं। नहीं, मैंने सच बात बताई है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ जो सच बात आपने बताई है इससे कई शरीफ लोगों की इज्जत बच जाएगी और वो जब भी कोई ऐसी बात किसी ऐसी जगह जाए जिसे वो मख्फी रखना चाहें तो वो फ़ोन बाहर रखेंगे। तो एक अच्छा टिप आपने दे दिया। किसी ऐसी मशकूक जगह जाएं जहाँ खदशा हो कि वो पकड़े जा सकते हैं तो फ़ोन बाहर रख के जाएं। नहीं, मशकूक जगह के अलावा कोई ऐसी कोई भी बात जो वो चाहें कि हम सिर्फ दो अशखास के बीच में हो, दो दोस्तों के बीच में हो, उसके लिए ज़्यादा एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ऑन दी अदर एंड जो आपने बात की है, मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि जो पै दर पै इस तरह की लीक्स हुई हैं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखिए, मैं और आप यहाँ इस फोरम पे बैठ के बात कर रहे हैं, हमारा अंदाज़ा तकल्लुम कुछ और है, हमें पूरी दुनिया सुन रही है। हमें तो कैमरे के साथ हम लाइव जा रहे हैं ना, तो मेरा फ़ोन भी कुछ सुन लेगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के साथ होते हैं, हमारे अंदाज़े गुफ्तगू में बेतकल्लफ़ी होती है, दोस्तों के साथ बैठे होते हैं तो आप कई स्लैंग्स इस्तेमाल करते हैं, कई आप पुराने बचपन के दोस्त होते हैं, उस गुफ्तगू को टैप करके रिलीज़ करना मैं समझता हूँ किसी के साथ भी ये बड़ी ही ज़्यादती है, वो आपकी प्रिविलेज गुफ्तगू होती है। और तीसरी बात ये मलिक साहब के जो ये प्राइवेट गुफ्तगू से ज़्यादा ये नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच है, क्योंकि अगर पीएम हाउस की रिकॉर्डिंग जिस तरह लीक हुई है, ये तो आप कुछ भी वहाँ पे आप इंडिया से बॉर्डर के इशूज़ या कोई अफगानिस्तान वाली साइड से सिक्योरिटी मैटर्स डिस्कस कर रहे हैं। ये तो आपने वो बात की ना कि जो आम अफराद की आपस में गुफ्तगू है और टेलीफोन की आपने बात की, लेकिन जो मैंने पहले बात की कि ये मामला शहबाज शरीफ साहब का नहीं है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो स्लॉट है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के आप देखें एक ही बात को ले लें कि उनके हलफ में एक चीज़ होती है कि बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो अहम कौमी राज मेरे इल्म में लाए जाएंगे, मैं उन्हें सीधा राज रखूँगा। अब वो राज अगर उनमें को लाए जाएंगे तो ज़ाहिर है आपके इंटेलिजेंस के इदारे ही लेके आएंगे ना। अगर वो लीक हो जाते हैं, वो आपकी जो है इस तरह की ऑडियो टेप्स की शक्ल में निकल आते हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म सीधा राज में रखेगा भी तो कैसे रखेगा। तो ये बात जो है नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच की है और इस सिलसिले में इंतहाई इक़दाम उठाए जाएंगे, ये मैं आपको कह रहा हूँ। शर्जील मेमन साहब, अगर इसके ऊपर कुछ ऐसा आ गया जहाँ पर आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मुझे शदीद अंदेशा है, मैं आपको